हरे कृष्णा। 3-4 दिन से मन काफ़ी अशांत है। आज मैं बोलूँगी क्योंकि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा, तो मैं बोलूँगी। शायद आज मैं वीडियो के एंड में नहीं बोलने वाली कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको करना है इट्स अप टू यू, क्योंकि काफ़ी चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगेगी। इट्स ओके। जिनको अच्छा नहीं भी लगता है मेरा व्लॉग, वो लोग भी आई डोंट नो देख लेते हैं, देखते तो है, आई नो। तो बात करनी है काफ़ी सारी, कुछ ना कुछ चल रहा है। अब कुछ दिनों बाद आने वाला है हमारा हैप्पी टीचर्स डे, बट द क्वेश्चन इज़ टीचर्स आर रियली हैप्पी इन करंट कंडीशन। टीचर्स डे आने वाला है तो चलो बात करते हैं आज। राइट नाउ नयन मर्डर केस जो हुआ है यहाँ पर इन माय सिटी, ठीक है, उसके लिए मेरी प्रेयर्स है। बिकॉज उसने क्या फील किया होगा जब कोई इंसान अपना शरीर छोड़ने वाला होता है, उसकी आंखों के सामने गॉड नोज़ कितनी सारी चीज़ें आ रही होगी, उस टाइम पर क्या चल रहा होगा, लास्ट मोमेंट पे वो किससे मिलना चाहता होगा, किससे कुछ बात करनी होगी, वो पेन हम समझ नहीं सकते। मेरी प्रेयर्स है नयन के लिए, और जिसने ये चीज़ की है उनको पनिशमेंट डेफिनेटली मिलनी चाहिए, क्योंकि क्राइम इज़ अ क्राइम, चाहे वो छोटा करे बड़ा करे, और वो भी तब जब इंटेंशन के साथ करने में आया है। अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और उस केस में कुछ हुआ है अनइंटेंशनली, इट इज़ डिफरेंट, बट इंटेंशन के साथ किसी का मर्डर करना इज़ सच अ बिग क्राइम, तो वो तो गलत हुआ है और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता है कि मर्डर प्रीमाइसिस में हुआ था, प्रीमाइसिस के बाहर हुआ था, किसी ने हेल्प की, किसी ने हेल्प नहीं की, ये जो भी चीज़ें चल रही है अभी, राइट, उस पर वेरिफिकेशन होगा। आज नहीं तो कल हमें उसका डिसीज़न, उसका हमें फाइनल कंक्लूज़न मिलेगा। ये हुआ एक मुद्दा, लेकिन एक और मुद्दा जो मेरे दिमाग में चल रहा है, एंड दैट इज़ अगेन वेरी सेंसिटिव। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इन जनरल सोचते ही नहीं हैं। अगर मुझे यहाँ पे लगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे 4 लोग पूछेंगे कि मैम आपको कुछ लगा, कैसे लगा, क्या हुआ था, ओके। बट अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ लगी हुई है मेरे दिल दिमाग में जो दिखेगी नहीं, तो उसके बारे में कौन बात करेगा? कोई कर सकता है क्या? नो वन कैन गैसिंग कि इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो पेन में है, वो हैप्पी है। तो बस मुद्दा यही है, जो चीज़ दिख गई उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे बात एक्चुअल में होनी चाहिए। बात करनी है मुझे पेरेंटिंग की, क्योंकि हर बार अगर टीचर्स पे आके बात ख़त्म हो जाती है, टीचर्स के साथ कुछ भी कर लिया, स्कूल में जाके स्टाफ के साथ, मैनेजमेंट के साथ, क्यों हर बार स्कूल और टीचर्स ही गलत होते हैं? नयन केस की बात मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। नयन केस का जो भी होगा वो कंक्लूज़न मिलेगा, बट अगर मेरा बच्चा या मेरा बेटा बेटी जो भी है, अगर उसने कुछ अच्छी चीज़ें अचीव की है, देन टीचर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओनली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। वाई? अरे वो तो छोटा था, 2 साल का था, 3 साल का था, तब से उसे तो ये चीज़ आती है, उसमें ये स्किल डेवलप हो गई, हम उसे उतना टाइम देते थे, हमने ये चीज़ सिखाई। पूरी की पूरी क्रेडिट पेरेंट्स खुद लेते हैं, टीचर्स को नहीं देंगे। और अगर जब उनके बच्चे के साथ एज अ स्टूडेंट स्कूल कॉलेज कहीं पे कोई चीज़ गलत हो जाती है, देन टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ये क्या है? मतलब ऐसा क्यों? अगर अच्छी चीज़ें होती है तो टीचर्स का कोई क्रेडिट नहीं, बट गलत चीज़ें हो गई डाल देनी है हमें टीचर पे, क्यों? मैं ऐसा पर्सनली बिलीव करती हूँ कि इस दुनिया में अगर किसी भी इंसान को अगर कोई सच्चा प्यार कर सकता है ना,
तो वो सिर्फ 3 लोग हैं, हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा एंड हमारे टीचर्स, क्योंकि उनका जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल लव जिसे मैं मानती हूँ। उनका कोई स्वार्थ नहीं है हमें प्यार करने में। वो ये नहीं सोचते कि हम इनसे इसके लिए प्यार करें कि रिटर्न में हमारे बच्चे बड़े होके हमारे लिए ये चीज़ कर दे, या एज अ टीचर हम इसलिए हमारे बच्चों से प्यार नहीं करते कि कल उठ के बड़े होके वो हमें रिटर्न में ये हमारे लिए ये करे वो करे। नो, नथिंग। सिर्फ 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ प्यार करते हैं, मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये चीज़ मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने एज अ स्टूडेंट ऑब्जर्व की थी। राइट नाउ आई एम अ प्रोफेसर, तो इसीलिए मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ। आई एम नॉट अ स्कूल टीचर, बट चाहे स्कूल टीचर हो चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो, हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। हाँ, स्कूल के बच्चे थोड़े से यंग छोटे एज के होते हैं, कॉलेज के बच्चे ना ही उतने मैच्योर होते हैं और ना ही उतने छोटे होते हैं। वो तो कोई और ही इन बिटवीन वाली कंडीशन में काफ़ी सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न वाले भी होते हैं। तो मैं तो उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ कि उनका कोई सॉल्यूशन आए, ठीक है, अगर कहीं पे उनको कुछ क्वेरी है, प्रॉब्लम है। बट बात है कि टीचर्स ऐसा कभी नहीं सोचेंगे या चाहेंगे कि उनके स्टूडेंट्स के साथ कभी कोई चीज़ गलत हो जाए। आज जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, मेरे हर क्लास में 5 बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनको क्लास डिस्टर्ब करनी ही करनी है। उनको ये एज एक्चुअली ऐसी है, उनकी भी कोई गलती मैं तो नहीं मानती, क्योंकि सबको हीरो हीरोइन बनना होता है अपने क्लासमेट के सामने, स्टूडेंट्स के सामने। आई डोंट नो, वो एज है ऐसी उनकी। तो उनको अच्छा लगता है कि अगर उन्होंने टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट किया, कोई कमेंट पास की, टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई मिस्टेक कर गए तो वो स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, एवरी टीचर कैन एक्सपीरियंस दिस, होते ही है, ठीक है, एक्सपीरियंस। बट उससे वो बच्चे हैं, वो मैच्योर नहीं है। हमें तो पता है ना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कौन सी एज में है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगती है करनी कि चलो उनको एक बार, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का क्लास ख़राब ना हो, तो उनको मैं बोल देती हूँ कि बच्चा आप क्लास से बाहर चले जाओगे, बस आपको क्लास में नहीं बैठना है। आप ज़्यादा प्रो हो पढ़ाई में, आप खुद कर लोगे, वो मुझे समझ आ गया, आप क्लास के बाहर हो, दैट्स इट। उनको बिठाना नहीं है क्लास में। एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो बच्चे फ़ीस पे करते हैं, जो वहाँ पर बैठे हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनका नुकसान वो 2-4 बच्चों की वजह से नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। अगर जिनको पढ़ना है वही क्लास में होना चाहिए, बाकी जिनको पढ़ना नहीं है उनको काउंसलिंग करना चाहिए, उनको कैसे हैंडल करें वो भी काफ़ी सारी चीज़ें एज अ टीचर हमको पता होती है कि जिससे वो क्लासरूम में अगर आ रहे हैं तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान दें। और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से नहीं तो कभी कभी प्यार से भी उनको टेकल करना पड़ता है। ये हुई बात टीचर्स और स्टूडेंट की। लेकिन टीचर्स कितना भी कुछ करे, हम उनके साथ 24 घंटे नहीं होते हैं, अंडरस्टैंड। हम स्टूडेंट्स के आगे पीछे तब तक है जब तक वो हमारे साथ क्लासरूम में है। उसके बाद अगर वो ब्रेक टाइम में कहाँ पे है वो मुझे पता होगा? नहीं पता होगा। फ्री टाइम में वो कहाँ पर है मुझे पता होगा? नहीं पता होगा। हम उनके सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, साथ साथ में हमारी और भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वर्क की, जो हमें हमारी डेडलाइन फुलफ़िल करनी होती है, काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज़ होते हैं। तो हम 24 घंटे उस स्टूडेंट के पीछे नहीं होते हैं, और हमारे सामने सिर्फ एक स्टूडेंट भी नहीं होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब जो सेंसिटिव मुद्दा है दैट इज़ पेरेंटिंग एंड पॉपुलेशन। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है कि डेफिनेटली वो तो एक रीज़न है ही है जिससे देश की गरीबी है या अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आज एक अंकिता को फायर करने में आएगा तो मैनेजमेंट को 1000 अंकिता मिल जाएगी, ठीक है, वो चीज़ फैक्ट है। तो ये जो पॉपुलेशन है उसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं ला रहा है हमारे देश में? उसके लिए क्यों कोई नहीं खड़ा हो रहा? क्यों रोड पे नहीं आ रहे हो कि हमें जस्टिस चाहिए? इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कोई क्यों नहीं सोच रहा है? इतनी पॉपुलेशन के साथ करना क्या है? इंडिया इज़ नंबर 1 इन अ पॉपुलेशन कंट्री, वाई?
क्यों, उसको करना क्या है इतनी पॉपुलेशन करके, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। एक बार हमारी इस बात पे डिबेट चल रही थी, तो एक आंटी बोल रही, तू क्यों इतना लोड ले रही हो बेटा, हमारे देश में अगर इतनी पॉपुलेशन है, इतने बच्चों का अगर जन्म हो रहा है तो साथ में डेथ भी तो हो रही है, तो डेथ हो रही है साथ साथ में, तो भी रेशियो क्यों मैच कहाँ हो रहा है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ ही हो रही है, कहाँ रेशियो फुलफिल हो रहा है, मैच हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ का एक सॉल्यूशन आए। पॉपुलेशन यानी कि पेरेंटिंग, पेरेंट्स बन रहे हैं, बच्चे को जन्म दे रहे हैं, मतलब हर इंसान को शादी करनी है, बच्चा करना है, शादी करनी है, बच्चा करना है, लाइफ लॉन्ग गोल यही है और कुछ नहीं करना है। इस एक लाइफ में करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट नहीं, वो नहीं करना है, हमें सिर्फ शादी करनी है, बच्चा करना है, उसके आगे कुछ नहीं सोचना है। आई डोंट नो वाई पीपल आर थिंकिंग ओनली दिस थिंग, नॉट अंडरस्टैंड। बट ये जो पॉपुलेशन होती है वो इसी रीज़न से इतनी ज़्यादा है क्योंकि हर कोई बच्चा करने में बिजी है। सो पेरेंटिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, पेरेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आती है रियल पेरेंटिंग। मुद्दा ये है और ये है सेंसिटिव, क्योंकि एक टीचर है, हम उनको अपने बच्चे मानते हैं, बच्चों की जैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन एट दी एंड उनके साथ 24 घंटे एज अ पेरेंट बन के हम रहते नहीं हैं, ओके। तो बात है पेरेंटिंग की, पेरेंट्स को कौन कौन सी चीज़ें सोचनी चाहिए, बट अभी के पेरेंट्स कर क्या रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि दोनों वर्किंग होते हैं तो बच्चों के लिए टाइम देना इट्स डिफ़िकल्ट, बट उनको कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन लाना होगा ना। दोनों ने अपनी चॉइस से बच्चा किया था ना, तो अगर टाइम नहीं था तो बच्चा क्यों है, और जब बच्चा कर लिया है तो उनको सफिशेंट टाइम देना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ऑफ योर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे कर देंगे, अपने पेरेंट्स को दे देंगे, वो बड़ा करे, क्यों, आप क्यों कर रहे हो। तो फिर ये चीज़ें मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। छोटा बच्चा होता है, रो रहा है, मम्मी पापा क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं, क्यों, बच्चा खुश हो जाएगा, रोना बंद कर देगा, उनको थोड़ा सा पीस मिल जाएगा, वो अपने काम में बिजी है। मतलब बचपन से ही बच्चों को एक तो मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हो, ठीक है। बड़ा हो रहा है, वो मोबाइल से क्या देख रहा है, मोबाइल का क्या यूज़ कर रहा है, नो आइडिया। वाई, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर पर्सनल लाइफ, या तो वो जॉब कर रहे हैं या घर पे है तो भी अपने फ़ोन में वो खुद बिजी है, क्या कर रहे हैं, नो आइडिया। बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है ये बहुत मैटर करता है। टीचर्स को एक टाइम था जब मेरे पेरेंट्स ये कहते थे कि अगर हमारे बच्चों से कोई गलती हो ना तो उनको पनिश करना। अभी के टाइम में पनिशमेंट जैसा तो कुछ रहा ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि बच्चों को बड़ा पैम्पर करने में आता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यूथ हमारा बन रहा है ना, जिससे कि हाँ अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया या मैंने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ बोल दिया तो वो सुसाइड कर लेंगे, मान लिया कि ये डर है उनको। तो क्या इस डर की वजह से आप उनको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना पसंद नहीं करोगे? उनकी खुद की कुछ इंडिविजुअलिटी, वो कुछ खुद से स्ट्रॉन्ग बने ऐसा आप नहीं चाहोगे? बट नहीं, वो कुछ कर लेंगे, ये डर है। इतना डर क्यों है? मेरे भी पेरेंट्स, हम जब स्कूल में थे तो वो टीचर से ये कह देते थे, लाइक मेरा भाई जो है वो स्कूल टाइम में बड़ा मतलब उनको होमवर्क करना पसंद नहीं होता था या थोड़ा मस्ती करना पसंद होता था। तो पापा जब हमारी पीटीएम होती थी उस टाइम पे जब स्कूल में आते थे तो वो टीचर से ये कहते थे कि अगर ये मिसबिहेव करे, क्लास बंक करे, होमवर्क ना करे या कुछ भी गलत करे आपकी क्लास में या स्कूल में कभी, तो आप है ना इसकी सिस्टर को ये सारी चीज़ें बता देना, वो घर पे आके मुझे इन्फॉर्म करेगी और मैं फिर देख लूँगा। मतलब हमारे पेरेंट्स ये चीज़ सामने से टीचर्स को बोलते थे और अभी के पेरेंट्स सामने से टीचर्स को ये बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे को कुछ बोल के तो दिखाओ। हाथ लगाना, पनिशमेंट करना, कुछ और करना, वो तो मतलब अभी है ही नहीं, काफ़ी सालों से ये चीज़ बंद हो चुकी है। आई अंडरस्टैंड कि चलो पनिशमेंट, किसी को फिज़िकली पनिश करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, वो ठीक है कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते अभी के टीचर्स, वरना पेरेंट्स बोलते आपको राइट नहीं है। हाँ, जब अच्छी चीज़ें होगी ना तब वो क्रेडिट लेंगे, बाकी
तो टीचर्स ही है रिस्पॉन्सिबल। तो मतलब ये चीज़ें तो गलत हो रही है ना। तो पेरेंटिंग पे बात है, क्यों अभी के बच्चे इतने अग्रेसिव नेचर के हो रहे हैं, और ये जो नेचर है तो उसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन लाना पड़ेगा ना। मैं भी थी अग्रेसिव नेचर की, लेकिन हमारे टाइम पे हम ऐसे फाइटिंग नहीं करते थे ना, ऐसा कुछ गंदी सोच हमारे दिमाग में आती थी। मुझे याद है मेरे 3 साल पहले की किसी जॉब पर एक स्टूडेंट था, मैं उसकी क्लास में कभी नहीं पढ़ाती थी, बट हाँ वो स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे होते हैं हर एक ब्रांच से, हर एक क्लास से। वो उसने मुझे कभी ना कभी देखा होगा। एक दिन मैं स्टाफ रूम में थी और उसकी कोई एग्ज़ाम आने वाली थी, एग्ज़ाम का पेपर था, और वो मॉर्निंग में स्टाफ रूम में आया और उसने मेरे पैर छुए। आई वॉज इन अ शॉक कि हम टीचर से तो हमको कभी कभी आइडिया लग जाता है कि कभी या तो उनका बर्थडे होगा या कुछ अच्छी चीज़ होने वाली होगी, ऐसा कुछ। उसने कहा कि मैम मैं पीजी स्टूडेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स दूसरी सिटी में रहते हैं, हर बार मैं उनके पैर छू के ही एग्ज़ाम देने जाता हूँ। आज उनसे सिर्फ वीडियो कॉल पे बात हुई है, तो मुझे पैर छूना था। और मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी टीचर्स को यहाँ पे देखता हूँ, सुनता हूँ, मेरी क्लास में काफ़ी पढ़ाते। आप मेरे क्लास में आते नहीं हो, लेकिन उसने मेरे अंदर पता नहीं मुझ में कुछ देखा होगा या जो भी उसने ऑब्ज़र्व किया, वो मेरे पैर छूने के लिए आया। मुझे रिस्पेक्ट मिली, वो मैं शॉक थी। और वो स्टूडेंट तब से वो रिस्पेक्ट में मेरी जो कर रहे हैं मुझे मेरी वो जॉब चेंज हो गई, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, बट स्टिल ही इज़ माई सन नाउ। कभी भी वो अगर मेरे सिटी में आ रहे हैं तो वो एक बार मुझे मेरे घर पे मिलने के लिए डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो मतलब ये भी एक होता है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, ठीक है। ये एक स्टूडेंट की अपब्रिंगिंग है, उनको सिखाना नहीं पड़ता हमें स्कूल में, ये उनके पेरेंट्स ने उनको ये अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें एक पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा अपने घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ना कि स्कूल और कॉलेज में। वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर 5 आवर्स की क्लासेस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे तो उनको पढ़ना होता है, पढ़ाई होती है। फिर भी एज अ काउंसिलर, कभी मेंटर के रोल में हर टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी सुनने में क्या आया कि टीचर्स आर डूइंग नथिंग, टीचर्स कुछ नहीं करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो बेटे बेटी जो भी है वो सेफ़ नहीं है। अभी हम उनको कहाँ पे पढ़ाएं, घर पे पढ़ाएं क्या? तो घर पे तो उनके लिए घर पे अगर पढ़ाने का इतना ही शौक़ है ना, तो मैं तो बोलूँगी कि उनकी अपब्रिंगिंग पढ़ाना स्टार्ट करो अच्छे से, वो होनी चाहिए। उस स्टूडेंट्स को पैर छूना मतलब मैंने नहीं बोला था, ना मैंने सिखाया था, वो उनके पेरेंट्स ने सिखाया था। आज भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि मुझे भी शौक़ लगता है कि अभी के जनरेशन में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं रियली, बट है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। हम हमारे टीचर्स को देखते थे, आज भी मैं अगर मेरे टीचर्स मुझे रास्ते में कहीं पे मिल जाए, मैं भी पैर छूना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनकी रिस्पेक्ट करना, आज भी इतने टाइम बाद भी। अगर पहले उस टाइम पे जब हम स्टूडेंट थे, अगर वो रास्ते में आ भी जाए सामने से, तो डर लगता था कि टीचर्स हमको देख लेंगे तो शायद हमको डांट तो नहीं मिलेगी ना दूसरे दिन स्कूल में कि आप इवनिंग में अपने मम्मी पापा के साथ क्यों बाहर जा रहे थे, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ये वो। तो मतलब एक डर होता था, बट एक डर की भी लिमिटेशन होती है, और ये उल्टा डर चल रहा है। आप कुछ करके तो दिखाओ हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो अरे इस डर को निकालो। डर तो कोई भी अच्छा नहीं होता है, और हर एक चीज़ एक लिमिट में होना तो ही अच्छी होती है। पेरेंटिंग शुड बी लाइसेंस इन माई कंट्री, इन आर कंट्री, ऐसा मैं मानती हूँ। मैंने एक बार एक पॉपुलर ऑथर है उनसे सुना था, वो भी इसी मुद्दे पे शायद कुछ बोल रहे थे कि अपने देश की जो पॉपुलेशन भी इतनी है और पेरेंट्स सभी बन रहे हैं, बट पेरेंटिंग पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो पेरेंटिंग शुड बी लाइसेंस, हर चीज़ में लाइसेंस मिलता है, होता है। तो लाइसेंस बिना एक कपल पेरेंट्स भी नहीं बनना चाहिए, वो लायक है उस चीज़ के, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के बाद उनको सफिशिएंट टाइम देते हैं। वो खुद झगड़ रहे होंगे बच्चे की अपब्रिंगिंग क्या होगी, वो खुद झूठ बोल रहे हैं। काफ़ी टाइम्स हम देखते हैं एज अ पेरेंट्स घर पे
वो ऐसा बच्चों के सामने किसी को कॉल पे बोलते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, अभी तो मैं इस जगह पे हूँ। कितने सारे झूठ हम देखते सुनते हैं सराउंडिंग, ठीक है। तो बच्चा भी क्या सीखेगा कि इतना बोल देना तो बहुत नॉर्मल है, इट्स ओके। तो झूठ की शुरुआत तो आपके घर से ही हो रही है। जो आप करोगे वो बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो वो चीज़ तो होनी है। आज अगर पेरेंटिंग पे फोकस किया जाए ना, तो काफ़ी सारी ये जो चीज़ें चल रही है उस पर एक सॉल्यूशन मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। मैं रोक सकती हूँ, ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, लेकिन आई कैन सजेस्ट दिस सॉल्यूशन। स्पिरिचुअलिटी should be come in the form of subject in the syllabus in a school। वो तो है ही नहीं। सुनने में तो मुझे काफ़ी टाइम से आ रहा है कि हमारे स्कूल के सिलेबस में ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी, करने वाले हैं, पर कब, अभी तक हुआ है क्या, मुझे नहीं पता। अगर है तो आप लोग मुझे बताना कि हाँ मैम ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी है इन द सिलेबस। वो चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं है। वही एक चीज़ें अच्छी होती है जिससे आप बचपन से ही काफ़ी सारी पॉजिटिव थिंग, गुड वाइब्स, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हो। अच्छा डिसीजन लेने का एक स्किल आप में डेवलप हो सकता है। मेरे साथ आपको क्या लगता है, मुझे गुस्सा नहीं आता होगा? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और पहले भी होती थी। चीटर्स लोग मुझे भी लाइफ में मिले हैं, पर मैं जानती हूँ उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि यही एक बेस्ट वे है, ठीक है। इग्नोर कर दो, हमारे पास कंट्रोल है। मुझे मेरे पेरेंट्स ने अच्छी चीज़ें सिखाई है, उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हम तो हमारा कंट्रोल कर सकते हैं ना। पेरेंट्स को कभी कभी ये भी नहीं पता होता है कि उनके जो बच्चे हैं उनका फ्रेंड सर्कल क्या है। सिर्फ उनके नंबर लिख देने से, उनके फ्रेंड्स के घर के एड्रेस लिख देने से कि हाँ हमें पता है, दैट इज़ नॉट ओनली इनफ थिंग, ठीक है। वो उनका कैरेक्टर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो भी तो पता होना चाहिए, जबकि वो नहीं होता है। सामने आएंगे तो वो अच्छे अच्छे ही है, शो ऑफ ऐसा ही करेंगे, ठीक है। बट रियलिटी कुछ चेंज होती है, वो भी ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। आपके बच्चे के मतलब किन कैसे लोगों के साथ वो बैठते उठते हैं, क्या सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे तो पर्सनली एक चीज़ समझ आती है कि अगर आज मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चुपचाप शांति से अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कमेंट पास करना उनको भी आता है, हंसना उनको भी आता है, लेकिन वो चीज़ ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि शायद उनके पेरेंट्स ने अपब्रिंगिंग अच्छी की है, उनको ये चीज़ पता है कि दे आर, जो सामने हैं दे आर टीचर्स, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है और वो करना जानते हैं। तो ये कुछ बच्चों में ही क्यों होता है, सारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं होते हैं? तो बात अगेन आती है घूम फिर के पेरेंटिंग की। उनको ध्यान देना होगा, इट शुड बी लाइसेंस। मेरा पॉइंट आज ये है, नयन केस में पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन टीचर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, ये चीज़ से मैं अग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि एक स्कूल या एक यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूट का प्रीमाइसेस काफ़ी बड़ा होता है, एक 1 BHK जितना छोटा भी नहीं होता है कि सारा स्टाफ, सारे मेंबर्स, सारा पूरा मैनेजमेंट उसी जगह पे आपको मिल जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, ठीक है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आज अपनी कैबिन में कुछ काम कर रही हूँ, मेरे प्रीमाइसेस के बाहर कहीं पे दूर गली में अगर बच्चे फाइटिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी? और हमें तो ये बोलने में आता है कि हमारे प्रीमाइसेस के बाहर अगर बच्चे चले जाते हैं तो पेरेंट्स खुद ऐसा हमें सामने से बोलते हैं कि मैम देन दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ नन ऑफ योर जॉब और बिजनेस, आपको उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना है। पेरेंट्स खुद हमें सामने से ये चीज़ बोलते हैं। जब उनकी गलती होती है हम उन्हें कॉल करते हैं, हमें पेरेंट्स कॉलिंग भी करनी होती है कभी कभी, तो सामने से अपने बच्चों को ही सपोर्ट करते हैं और उनको इतना सपोर्ट करते हैं कि बच्चे जानते हैं कि अगर मैम या सर का कॉल आया ना घर पे तो हमारे पेरेंट्स संभाल लेंगे, देख लेंगे।
हम हमारी ड्यूटी 100% करते हैं, हम उनको समझाते हैं, हम उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझाते हैं, लेकिन बिगड़ना तो पेरेंट्स को है ही है। सारे पेरेंट्स की भी बात मैं नहीं कर रही हूँ। अभी बात करूँगी एक ऐसा केस जो मुझे सच में अच्छा लगा था। जस्ट अ मिनट। मेरी दूसरी किसी जॉब में जहाँ पर हमारा मेंटरिंग और पीटीएम ये सब होता था, वहाँ की बात है। एक लड़की थी, काफ़ी ब्रिलियंट थी पढ़ने में, रेगुलर थी, पढ़ाई भी अच्छे से करती थी और उसका सब कुछ मतलब हम देखें उसकी सारी जो क्रेडिट सिस्टम थी वो सब कुछ प्लस में था, माइनस में कुछ भी नहीं था। काफ़ी अच्छी लड़की थी। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी कि वो ऑलमोस्ट चुप रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। अगर कुछ काम हो तो ही वो बोलती थी। क्लास में भी फ्रेंड्स भी उसके काफ़ी कम थे। ऐसी एक स्टूडेंट थी, पढ़ाई में आगे थी, सब चीज़ में आगे थी। एक बार उसकी मम्मी ने सामने से बोला कि उनको उनके मेंटर को, मतलब उनकी मेंटर मैं थी, तो वो मिलना चाहते थे और वो आ गए और वो सरप्राइज़ विज़िट पे आए कॉलेज में। बस उनको आना था, नियरेस्ट थे तो वो आ गए और उन्होंने ये चीज़ बोली कि मेरी जो बेटी है स्टूडेंट को इन्फॉर्म मत करना, और वो आ गए। आने के बाद वो मुझसे उनके रिपोर्ट्स कार्ड और उनकी स्टडी अटेंडेंस काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा था। और वो लड़की आई, स्टूडेंट जो भी थी वो आ गए सामने और हमारी कुछ बात चल रही थी। और उस बीच, और वो स्टाफ रूम था मेरा, ठीक है, उस टाइम पे स्टाफ रूम में ये चीज़ चल रही थी और वो लड़की ने पता नहीं कुछ तो, अब मम्मा आ गए हैं तो मतलब वो कुछ अलग जोन में चली गई, जबकि वो ऐसा बिहेव कभी करती भी नहीं थी। उसने पता नहीं कुछ कमेंट किया, कुछ वर्ड कुछ उल्टा बोल गई। उसकी मम्मी ने पूरे स्टाफ रूम में, और भी टीचर्स अपने अपने सीटिंग पे थे, सबके सामने उस स्टूडेंट को, उनकी बेटी को खुद उन्होंने एक ज़ोर से थप्पड़ लगा दिया। मैं शॉक हो गई, मुझे बुरा लगा क्योंकि वो लड़की जो है, स्टूडेंट जो है, वो थप्पड़ डिज़र्व करे वैसी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे थप्पड़ पड़ा। उसकी मम्मी ने बोला कि आज ये थप्पड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैटर करता है, क्योंकि आज के बाद ये किसी टीचर्स की, ऐसे जितने भी टीचर्स थे, उसने किसी के रिगार्डिंग या पता नहीं कुछ तो बोल दिया था, तो वो किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करे। तो थप्पड़ वहीं के वहीं उसकी मम्मी ने खुद मारा। सोचो अगर ये थप्पड़ अगर एक टीचर लगा दे तो आज की डेट में क्या हो जाता है। शायद मैंने 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक टीचर ने थप्पड़ लगा दिया स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने दूसरे दिन रिवॉल्वर लेके स्कूल में गए, गोली चला दी, मतलब मार दिया। ऐसा क्यों? मारना टीचर्स को राइट ही नहीं है, वो मैं अगेंस्ट हूँ उस चीज़ के। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिज़िकल क्राइम नहीं होना चाहिए। वो गलत किया टीचर ने, हम उनको बाहर निकाल दें, दैट इज़ इनफ। अगर उनको बैठना है तो वो ठीक से बैठेंगे, अदरवाइज़ उनकी चॉइस है, उनको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हम उनको समझाते रहते हैं। बाकी कुछ चीज़ें उनके पेरेंट्स को ही उनको समझानी होगी। फिर से मेरी बात आती है पेरेंटिंग की। उस आंटी को भी, जो भी थे, मैंने उनको समझाया था कि आप प्लीज़ थप्पड़ ना मारें, क्योंकि इससे बिगड़ने के चांस आगे जाके ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों के। तो इट्स नॉट अ वे कि सबके सामने एक यंग एज की एक बच्ची को आपने थप्पड़ लगा दिया। बट वो उनका था, वो उनका राइट था, उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने किया और उनको समझाया। फिर वो स्टूडेंट काफ़ी रेगुलर, काफ़ी अच्छे पहले भी थे और आगे भी मैंने उनका थ्रू आउट जर्नी अच्छा ही देखा। तो मतलब ये होती है पेरेंटिंग। कुछ पेरेंट्स कंसर्न करते हैं और कुछ गलत किया, जा बेटा बाहर जा, जो करना है कर ले, टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूँ तेरे पीछे। ये क्या है? गलत चीज़ों में क्यों सपोर्ट कर रहे हो? और जब गलत चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हो, सफिशेंट टाइम नहीं दे रहे हो, और जब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो सारे पेरेंट्स की कम्युनिटी वी वांट जस्टिस रोड पे आ गए। ये जो पेरेंट्स वाली एज है, मिडल ऑफ द एज, अभी क्या चल रहा है मैं सच में बोलना नहीं चाहती यहाँ पर, कि आप लोगों की जो लाइफ अभी जा रही है सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, सब जगह हम जानते हैं कि कैसी लाइफस्टाइल है उस एज वाले लोगों की, ठीक है। तो फिर क्या टाइम देते होंगे आप अपने बच्चों को, या क्या सिखाते होंगे आप अपने बच्चों को? OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है, जब देखो तब कान में कुछ लगा के देखते रहते होते हैं, बिज़ी होते हैं। वो चीज़ें क्या सिखाती है? ये तो हम सिखा सकते हैं ना कि क्या देखना क्या नहीं देखना। वो बाय बॉर्न बचपन से धीरे धीरे आपकी फैमिली की
में जो चीज़ें चल रही होगी, आप ही खुद वो चीज़ देखते होंगे बैठ के सोफे पे आराम से कि हाँ मज़ा आ रही, खून खराबा ऐसी मूवीज़ चल रही है। बच्चे भी वही सीखेंगे, वही देखेंगे, और फिर आप बोलोगे कि हमारे बच्चों का ऐसा नेचर क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने सीखा है। वो ये भी देख रहे हैं साथ साथ में कि ये चीज़ें गलत नहीं है, पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं साथ में। मैं पेरेंट नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन क्या पेरेंट बनने के लिए खुद का बच्चा करना ही इम्पॉर्टेंट है तो ही आप पेरेंट्स बन सकते हो। सेकंड पॉइंट इज़, अब मेरा जो है वो कि अगर आप मानोगे तो सारे ही बच्चे आपके हैं, बट अगर आपने माना तो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनके खुद के बच्चे होते हैं ना, वो उनके सामने जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, कॉल पे बेटा तू खा लेना, बेटा तू ये कर लेना, ड्रेस चेंज कर लेना, यूनिफॉर्म चेंज कर लो, घर जाना, अच्छे से जाना, ट्यूशन चले जाना, ब्ला 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 ब्ला। ये देखी सुनी चीज़ें हैं मेरी जर्नी में, मैंने काफ़ी टीचर्स की। सामने खड़े हुए स्टूडेंट्स को एटीट्यूड दिखाते हैं, बच्चा स्टूडेंट्स को बोल देते हैं आई एम वेरी बिजी, बाद में आना, अभी टाइम नहीं है, ठीक है, ऐसे आंसर्स देते हैं। तो मैं ऐसे टीचर्स के भी अगेंस्ट हूँ, मुझे नहीं पसंद आती ये चीज़ें। बी प्रोफेशनल, जब आप अपनी जॉब पर हो तो अपने बच्चे अपनी फैमिली को घर पे छोड़ के आओ, ठीक है। इमरजेंसी केस में आप कंसर्न कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, दैट इज़ ओके, बट नॉट एवरी डे। ये आपका एक रूटीन बन गया है कि लंच ब्रेक होगी, मॉर्निंग में आए जा रहे हो, बीच बीच में बच्चा खा लिया, बच्चा ये कर लिया, आप उनके टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब मैनेज कर रहे हो, दैट इज़ वेरी बैड, वो भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी साइड पे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको भी तो थोड़ा सपोर्ट करना होगा, टाइम देना होगा। अब कैसे टाइम मिल गया जस्टिस के लिए, जब सब लोग रोड पे आ गए, दुकान बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद करवा दिया, गलत चीज़ें हुई है, आई कैन अंडरस्टैंड, दुख मुझे भी है, और मैं जानती भी हूँ कि किसी अपने को खोना इट्स नॉट ए ईजी। वो पेन शायद नैन की फैमिली जो अभी फील कर रही होगी, मुझे पता है वो पेन, ठीक है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अपने को खोने का पेन होता है, बट हम हर चीज़ किसी दूसरे पर्सन पे नहीं डाल सकते ना, कि टीचर शुड बी ओनली रिस्पॉन्सिबल। इतने दिनों से इतने वीडियोस देख रही हूँ, सब लोग बोले जा रहे हैं टीचर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, टीचर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, स्टाफ मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल। इस केस को छोड़ दो, दुनिया में हर जगह पे, हर स्कूल कॉलेज से कुछ ना कुछ केसेस आ रहे हैं, तो सब जगह पे यही चीज़ होगी, सारे ही टीचर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। नैन केस का जो होना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि उसका वेरिफिकेशन होगा, चाहे प्रीमाइसिस में है, प्रीमाइसिस के बाहर है, कंक्लूज़न मिलेगा, और जो जस्टिस है वो आए सबके सामने। मैं खुद ये चाहती हूँ जिसने क्राइम किया है उसको पनिशमेंट मिले, लेकिन एज अ पेरेंट आप खुद अपने बच्चे का अपब्रिंगिंग देखें प्लीज़। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स। वो चीज़ आप नहीं देखते हो, आप उन्हें महंगे मोबाइल देते हो, अच्छे कपड़े देते हो, शूज़ देते हो, बैग्स देते हो, तो आप उनको अच्छी अच्छी चीज़ें जो प्रोवाइड करते हो एज अ पेरेंट, वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उतनी ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा कल्चर डेवलप करना, अच्छी वैल्यूज़ सिखाना, जो कहते हैं रियल संस्कार, ठीक है, गुड ट्रेडिशन, गुड कल्चर, वो कौन सिखाएगा? हम स्कूल और कॉलेज में सिखाते हैं, लेकिन उतना इनफ नहीं होता है। अगर होता तो आज ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो नहीं होती। कहाँ है राइट्स आज टीचर्स के पास? तो मतलब पहले का टाइम अलग था, अब टाइम अलग है, तो अब टाइम अलग है, स्टूडेंट्स अलग है, तो टीचर्स भी अलग है। और अभी टीचर्स डे आएगा, सब बोलेंगे हैप्पी टीचर्स डे। कैसे टीचर्स हैप्पी रहे? एक तो टीचर्स की जो सैलरी होती है उस पर तो अभी मैं बोलना ही नहीं चाहती, और उस कंडीशन में सारे टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, इतनी सारी पोर्टफोलियोज़ पे काम करते हैं, पूरा दिन स्टूडेंट्स को टेकल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी सुनना क्या है? टीचर्स आर नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ वे एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर पेरेंटिंग
कर रहे हो तो अच्छे से करना सीखो, मैं तो साफ साफ सीधे शब्दों में बोलूँगी। और पेरेंट्स ना होने के बावजूद भी पेरेंटिंग किया जा सकता है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को अपने बच्चे बोलती हूँ, मानती हूँ। ये चीज़ मेरे बच्चे भी खुद अब तो समझ गए हैं। क्यों? तो उसके लिए आप एज अ पेरेंट बन के ही पेरेंटिंग करो, ऐसा नहीं होता है, राइट? मानो तो सारे बच्चे आपके। मैंने ये चीज़ देखी है कभी कभी कि एक बार कोई पेरेंट्स बन जाता है ना, तो उनको दूसरों के बच्चे लगते हैं। उनको अपने बच्चों से इतना जितना वो करते हैं ना, वो दूसरों के लिए नहीं करते। क्यों? फिर वो डिफरेंस करने लग जाते हैं। बट ऐसा क्यों? प्यार फ्री का है, फ्री में मिलता है, फ्री में दे सकते हो। तो प्यार नेचुरल चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो रियल इमोशंस है, जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, मैं उस पर बोलूँगी कि वो चीज़ें क्यों डिस्कस नहीं होती हैं। होना चाहिए, सारे बच्चों से प्यार होना चाहिए ना। दे ऑल आर आवर किड्स। ऐसा क्यों कि मेरा बेटा या मेरी बेटी है, हम उन्हीं के लिए सोचें? वाई? ये सारे जो सुसाइड केस हम सुनते हैं, देखते हैं, स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, क्यों? कभी देखा सुना है? या ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो काफ़ी यंग किड्स होते हैं उन्होंने किया? नहीं, बीच वाले बच्चे। उसका मतलब ये है कि वो अगर शायद कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम्स में है या किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी चीज़ में वो कंफ्यूज्ड है, तो वो किसी से बात नहीं कर सकते। अभी के टाइम में ये चीज़ भी मैंने ऑब्जर्व की है कि बात करने के लिए या सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। पेरेंट्स डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर वो खुल के आपके साथ बात करेंगे तो आप उस चीज़ का कुछ सोल्यूशन ला सकते हो। यू शुड बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर किड्स। वो आप बन सकते हो और बनना चाहिए, मैं तो चाहती हूँ, बट नहीं। और फिर लास्ट में वो सुसाइड कर लेते, किसी को वो चीज़ अपने मन की बात बता ही नहीं पाए। ऐसा क्यों? तो पेरेंट्स को उस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए। नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो जॉब करूँ या बेटे को टाइम दूँ या बेटी को टाइम दूँ, पैसे तो कमाने हैं ना, उनके लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर आप ये सब उनके लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना तो पड़ेगा क्योंकि आपने ही उनको जन्म दिया है, डेफिनेटली करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेगी। आप उससे अपने हाथ खड़े नहीं कर सकते, ओके? तो काफ़ी चीज़ें जो मुझे बोलना था वो आज मैं यहाँ पर, इस सोशल मीडिया मुझे इसलिए अच्छा लगता है अब कि शायद मुझे कभी कभी जो बोलना होता है मैं बोल देती हूँ, ठीक है? वैसे तो मेरी जॉब ही बोलने वाली है, तो मैं बोलती ही रहती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि इन जनरल कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है, सभी लोग इसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए और वो होगा, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है BTS, बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, बच्चे क्यों ऐसे हो रहे हैं, उन पे क्यों कोई रोक टोक नहीं है, उनका ध्यान कौन रखेगा? हम टीचर सब 24 घंटे, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ नहीं होती है। कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर वो अभी के टाइम के हैं तो उनके टीचर्स भी अभी के टाइम के हैं, तो वो टीचर्स को भी एक्सेप्ट करते हैं इन द वे दे आर, ठीक है? वो चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ मेरी पर्सनल लाइफ में, मैं जो भी हूँ, बट जब मैं क्लास में हूँ, जब मैं पढ़ा रही हूँ, वो एज अ टीचर ही मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं। तो मतलब वो चीज़ें भी हैं। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, तो सारे पेरेंट्स भी एक जैसे नहीं होंगे। बट जहाँ पर बात है पेरेंटिंग की, सिखाने की, तो वो तो 100% होनी चाहिए ना, नॉट 10% और 50%, बिकॉज पॉपुलेशन काफ़ी है, तो पेरेंट्स काफ़ी है, और जब पेरेंट्स ज़्यादा है तो मुद्दे भी ज़्यादा क्रिएट होंगे क्योंकि बच्चे ज़्यादा है, तो सोचना तो पड़ेगा ना। और ये सोचने वाला मुद्दा था तो मैं आज बोली हूँ। हाँ, कमेंट्स में कोई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें क्या पता, जिनके बच्चे नहीं होते ना वो 500 बच्चे हैंडल करते हैं काफ़ी टाइम से, तो हमें आइडिया है, नॉलेज है, घर पे, आजू में, बाजू में, सराउंडिंग, फ्रेंड्स में, सिबलिंग्स में देखते हैं हम, सुनते हैं हम, तो हमें आइडिया होता है। जब अब हम पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकते हो टीचर्स पे, तो क्या हमें आइडिया नहीं होगा?
कुछ पेरेंट्स मुझे अच्छे भी लगते हैं, जब उन्हें कॉल करते हैं ना तो वो ये बोलते हैं, ठीक है मैडम, सामने से बोल देते हैं, मैडम आगे से है ना कुछ भी वो बताना, हम आएंगे मिलने के लिए आपसे, बेटे बेटी को लेकर आते हैं। बट कम है अभी के टाइम में ऐसे। उनकी जो चीज़ें हैं ना वो एक्चुअली अब टाइम आ चुका है सिलेबस चेंज करने का, स्पिरिचुअलिटी सिखाने का, सही संस्कार घर से उनको डेवलप करवाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होगी ना, चीज़ें गलत से गलत अभी के टाइम में तो हो ही रही है, अगर उस पर अभी कुछ सोल्यूशन नहीं आया, स्टॉप नहीं करने में आई, तो मुझे लगता है आगे जाके तो और इंक्रीज़ होगी, कम होने वाली है नहीं है। और अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं मानती हूँ कि मैं तो थी स्पिरिचुअल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स बाय बॉर्न, बट मैं भी अग्रेसिव नेचर की थी, तो हम ऐसा तो नहीं सोचते थे ना, करते थे ना, तो मतलब हम में वो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है और हम सीख समझ जाते हैं कि हमें उस चीज़ को कैसे टिकल करना है। तो बच्चों को सिखाने का टाइम है, थोड़ा तो ट्रस्ट करना चाहिए टीचर्स पे, क्योंकि एक टीचर्स एक पेरेंट्स वही कर सकते हैं। हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं तो साथ में आपको भी आपका बेस्ट देना होगा। और जब बात आती है तो फिर आप ऐसे हाथ खड़े कर दो, पीछे हट जाओ, इट इज़ नॉट द राइट वे। सो बस मुझे जो बोलना था वो मैं आज बोली हूँ। आगे जिनको अच्छा लगा होगा वो शायद अप्रिशिएट करेंगे, जिनको नहीं लगा है उनका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा।